मनाने के लिए कुदरत खड़ी पीछे, कुदरत है तैयार खड़ी, आगे मुसीबत पड़ी। बिल्कुल कुदरत तैयार खड़ी है, केवल महात्माओं महापुरुषों का इंतजार कर रहे कि किसी तरह से ये जीवों के सिर पर से अपना बरदहस्त हटा ले, मैं अपनी लीला प्रारंभ कर। कुदरत की विनाशकारी लीला बड़ी कठिन। महाभारत को लोग नहीं देख सके, राम रावण संग्राम को नहीं देख सके, ये विनाशकारी लीला कुदरत की ही थी। जब लोग अच्छी नेक भली धर्म कर्म की बात नहीं मानी, माँ बहन बेटी की पहचान भूल गए, तब कुदरत को ये खेल करना पड़ता है। आज तो बहुत बहुत आया, आज तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। सारी सीमाएं टूट गई अत्याचार की, अनाचार की, पापाचार की, भ्रष्टाचार की, मांसाहार, ये सारी सीमाएं टूट चुकी। अब कुछ होने वाला है, वक्त बदलने वाला है। बाबा जी जो कुछ कहते हैं सब सच होने वाला है, इधर उधर नहीं होने वाली। तो मैं आज ही एक नए शब्द की स्थापना, जो सारा विश्व जानता नहीं, कोई नहीं जानता, न कोई महात्मा न कोई नेता। ये भारतीयता दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, शिक्षक दिवस, जन्म दिवस, मृत्यु दिवस, ये तो सब मनाते। लेकिन भारतीयता दिवस, जिस देश में रहते हो उस देश की गौरव गरिमा क्या है? कि भारत देश विश्व का गुरु, अध्यात्म से विश्व का गुरु पहले भी रहा है और आगे भी रहेगा। ये बीच में जो बिगाड़ दिया है ये किसने? नेता शब्द, नेता शब्द जो आया हमारे देश में कभी नहीं, ये शब्द कभी नहीं, न सचिव न तेता न द्वापर। 5,500 वर्ष कलयुग के निकल गए, लेकिन नेता शब्द कभी नहीं। हाँ, नेता को एक को तो माना गया है, नेता सुभाष चंद्र बोस, जिनके पास देश का नेतृत्व करने की क्षमता शक्ति थी, नेतृत्व उसे नेता का, जिसमें 14 गुण होते हैं वो देश का नेतृत्व कर सकता, और इनमें 2800 गुण है। ये समाज और परिवारों का नेतृत्व और इंसानों का नेतृत्व नहीं कर पा रहे, तो ये सब देश का नेतृत्व क्या है? अरे आपको इस पर विचार करना चाहिए। परमात्मा ने आपको भी तो बुद्धि दी है, अरे बुद्धि का प्रयोग करो भाई। ये परीक्षण का यंत्र है, आपको इसीलिए दिया कि अच्छे बुरे की पहचान, पाप पुण्य की पहचान, शुभ अशुभ की पहचान, घटतूत की पहचान करो। इसके लिए परीक्षण यंत्र, और इसका आपने नहीं प्रयोग किया तो इसकी भी सजा आपको मिले कि हमने तुमको अनमोल परीक्षण का यंत्र दिया बुद्धि, और तुमने उसका कोई सदुपयोग नहीं किया। सब बुरे कर्मों में, सब स्वार्थ लोभ लालच में किया, लेकिन परिवार सेवा धर्मार्थ में कभी आपने नहीं प्रयोग किया। फिर मतलब क्या हुआ इसका? तो लोगों को अब ये समझ लेना चाहिए, ये अंतिम चेतावनी है जो मैं दे रहा हूँ। और हिंदुस्तान का विश्व में कोई नहीं, ये किसी के पास नहीं है, और ये जनमत भी किसी के पास। आज आप देख रहे हो जनमत, क्या मीडिया पत्रकार गिन सकता? ये सब फेल, इस जनमत ने मीडिया पत्रकार को फेल कर, उनकी कोई क्षमता नहीं। हमारे डर के इसीलिए तो आता नहीं मेरे पास। इसके बाद तो बहुत भीड़ है, वाकई देखो, मैं कोई भीड़ किराए की लाया हूँ क्या? मैंने डीजल पेट्रोल इनको दिया या रुपया पैसा दिया? ये सब अपनी गाड़ी कमाई खर्च करके आए हुए, देखिए नहीं गिरते, और एक आवाज पर खड़े हो जाते हैं, एक आवाज पर बैठ जाते। अगर इनसे कह दूं तो क्या नहीं करेंगे, ये सब कर डालेंगे, लेकिन संत महात्मा ऐसा कोई कार्य करने नहीं आते। वो देश को सुख शांति कहते भाई कि संतों का काम है देश को सच्ची सुख शांति देना।
संत सहाय दुख परहित लागी, और पर दुख दे तो संत भागी। दूसरे के दुख और कष्ट मुसीबत को हरने के लिए आते, खत्म करने के लिए आते, वो देने के लिए नहीं आते, वो यहाँ लेने के लिए नहीं आते। न राज न पार न धन न दौलत, जिसके पास परमात्मा नाम की शक्ति, वो इसको क्या करेगा, गंदगी करेगा। लेकिन फिर भी तो आप नहीं समझ पाते। इसलिए आज भारतीयता दिवस के पावन अवसर पर ये संदेश सारे विश्व को जाएगा। ये लगा हुए बच्चों ने लगाया, ये देखो, ये सीधा प्रसारण करेगा। हम आपको मानने के लिए मजबूर कर देंगे। आज नहीं तो कल तुम कहाँ जाओगे भाग कर? तुम्हारे पीछे ही तुम्हें खड़ा हो, और अच्छे नेक भले काम के लिए खड़ा हो, अपने स्वार्थ लोभ लालच के लिए नहीं खड़ा। हमको तो कुछ नहीं चाहिए। लेकिन ये प्रेमी मानते नहीं, कहते नहीं नहीं, हमारा 1 रुपया 2 रुपया 10 50 100 1000 ले लीजिए और किसी अच्छे काम में लगा देना। ये कहते हमारे पास समय नहीं कि घर गृहस्थी परिवार बाल बच्चों को छोड़कर आपके साथ चलो। तुमने अगर ऐसी कोई श्रद्धा सेवा भाव है तो मैं आपका परमात्मा लगा दूंगा। तो ये सब जो ये सेवा देते हैं, मैं नैमिषारण जो 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, वहां पर मैंने सब लगा दिया। आप चल के देख लीजिए। मैं एक प्रमाण प्रस्तुत कर रहा हूँ कि दान उस जगह दो जहाँ दान का सदुपयोग हो। अब आंख बंद करके दान दोगे, अगर गलत काम में लग जाएगा उसके उपभोक्ता आप भी बने, आपको भी भोगना पड़ेगा। कि आपके पैसे से यानी गंदा खान पान होता है और शराब ज्यादा पी ली तो मर्डर कर देगा, तो वो सजा किसको मिलेगी? जिसने शराब पीने के लिए पैसे दिए। इसलिए दान भी आँख खोल के, आँख बंद करके नहीं। कलयुग में तो दान लिखा ही नहीं। साफ साफ लिखा कि कलयुग योग यज्ञ नहीं दाना और एक आधार नाम गुणगाना। न यज्ञ है, न जप है, न तप, न पूजा है, न पाठ है, न दान है। केवल क्या है कि बड़ा साफ शब्द तुमने दिया, यही कलिकाल न साधन दूजा, मन क्रम वचन गुरु पर पूजा। इस कलयुग में मनसा वाचा कर्मणा गुरु की पूजा। पूजा माने उनके वचनों को मानना, उनके आदेश हुकुम का पालन कर, ये पूजा। पुण्य जा, पुण्य वाले दया के, सेवा के, प्रेम के, सदाचार सद्व्यवहार के जब तुम्हारे अंदर भाव पैदा हो जाए, वहीं से पूजा की शुरुआत मानी जाती। यहाँ तो किसी में नहीं हुआ कि शराब पीते पूजा नहीं करते। कोई कहने वाला, कोई रोकने वाला, न राजा न प्रजा, तथा राजा तथा प्रजा, और धर्मी राजा धर्मी प्रजा। अगर राजा धार्मिक होगा तो धर्म का प्रचार करेगा, धर्म को प्रमुखता देगा। लेकिन गोस्वामी जी महाराज को इसीलिए लिखना पड़ा रामचरितमानस कि कलयुग का धर्म कैसा है? स्वार्थ, लोभ लालच, अन्याय, छीना झपटी, चोरी डकैती, कत्ल बलात्कार, ये रास्ते बनाते। कलयुग का धर्म ये है। अगर सच्ची सही परिभाषा धर्म की बताई गई होती तो आज हमारे भारत देश की यह हालत नहीं। क्यों? भारत देश सबसे अच्छा होता। क्यों अच्छा होता? कि भारत देश के सामने 3 युगों का अच्छा इतिहास है, सतयुग का, त्रेता का, द्वापर का। इसको तो सबसे अच्छा होना चाहिए। और ये सबसे खराब क्यों हो गया? इसका मतलब है इसने किसी युग की शिक्षा और सिद्धांत वसूलों को नहीं माना। ये सब जाहिर है, आपने किसी युग की शिक्षा ही नहीं मानी और किसी युग का परिणाम नहीं माना। हिरण्यकशिपु को क्यों मारा गया? रावण जैसे धनवान बलवान बुद्धिमान को क्यों मारा गया? और कंस और जरासंध को क्यों मारा गया? ये तो इतिहास आपका बता रहा।
अगर ये कर्म आप करोगे तो आप ही नहीं बचोगे। तो कुदरत का फैसला